लखनऊ में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, विधानसभा परिसर में घुसा पानी, किसी तरह दफ्तर से निकले अधिकारी कर्मचारी। एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात के बाद यूपीएससी छात्रों ने खत्म किया धरना, कमिश्नर ने छात्रों की मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका, 9 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। कांग्रेस संसदीय दल की हुई बैठक, भूस्खलन पीड़ितों और कोचिंग सेंटर में मारे गए छात्रों को दी गई श्रद्धांजलि। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दिया जीत का मंत्र, कहा माहौल हमारे पक्ष में है, बस लापरवाह नहीं होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को झटका, 9 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता की कविता को झटका, 9 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। आदेशी ने दिल्ली हादसे को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाएगी दिल्ली सरकार, फीस पर भी लगेगी लगाम। शिक्षा मंत्री आतिशी की बड़ी घोषणा, कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार ला रही है नया कानून, छात्र भी दे सकेंगे सुझाव। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बोली आतिशी, कहा राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में चल रही लाइब्रेरी अवैध थी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोली आतिशी, कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वायनाड भूस्खलन में अब तक कई लोगों की मौत, कई घायल, राज्य में 2 दिवसीय शोक। संसद में राहुल गांधी के बचाव में आए अखिलेश, अनुराग ठाकुर को चिताया, कहा जाति नहीं पूछ सकते। बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अमृतकाल में खाली जेब भी काटी जा रही है। मायावती ने बीजेपी और सपा पर जाति मामले को लेकर साधा निशाना, कहा बीजेपी और विपक्ष का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है। नोएडा में हुआ बड़ा हादसा, सेक्टर 8 की झुग्गी में लगी भीषण आग, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। सोमनाथ एक्सप्रेसवे में बम की धमकी से हड़कंप, ट्रेन को फिरोजपुर में 6 घंटे तक रोका गया, फर्जी कॉल करने वाला बंगाल से गिरफ्तार। यूपी के 8 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, कुशीनगर और फतेहपुर के एसपी हटाए गए। यूपी के 8 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, संतोष मिश्रा बने कुशीनगर के नए एसपी। राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने सीएम योगी से लगाई गुहार, कहा मेरे खिलाफ हजरतगंज थाने में फर्जी एफआईआर की गई है, मुझे तोड़ने की चंद लोग मानसिक दबाव बना रहे हैं। दिल्ली हादसे के बाद एक्शन मोड में पुलिस, खान सर की कोचिंग में जांच करने पहुंची टीम, पुलिस के पहुंचते ही अफरा तफरी मची। कौशाम्बी में सपा एमएलए इंद्रजीत सरोज ने प्रमुख सचिव विधानसभा को लिखा पत्र, कहा आश्रम पद्धति स्कूल में नहीं है, अध्यापक छात्रों का पठन पाठन हो रहा है प्रभावित। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम से की मुलाकात, कई विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रामेन डेका चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, इस दौरान सीएम साहेब भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को दी गई विदाई, राजभवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम आवास को लेकर अरुण साव का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले भूपेश बघेल बताए टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था। पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने वाले मसले को लेकर शासन ने स्पष्ट किया रुख, कहा नहीं बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल, दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी। धामी सरकार की नई पहल, आगामी सत्र से बढ़ाई जाएगी कल्चर ऑफ
हिंदू स्टडीज हरीश रावत ने धामी सरकार की तारीफ, कहा सकारात्मक दिशा में सरकार बढ़ रही है आगे। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या की शुरुआत, हरियाली अमावस्या को लेकर प्रशासन सख्त, लोगों से भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का 7वां दिन चंद्रपुर से शुरू होकर गुप्त काशी तक जाएगी यात्रा। देहरादून मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया रेड अलर्ट, प्रशासन को 31 जुलाई से 1 अगस्त तक अलर्ट रहने के दिए आदेश। हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। राज्य में बिजली के बढ़े दाम को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने लिया संज्ञान, बिजनेसमैन से की सहयोग की अपील। धामी सरकार की नई पहल का हरीश रावत ने की तारीफ, कहा सकारात्मक दिशा में सरकार बढ़ रही है आगे। देहरादून के साथ साथ 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 5 जिलों में स्कूल रहेंगे बंद। ग्रेटर नोएडा में हुआ बड़ा हादसा, लापरवाह बिल्डरों की भेंट चढ़ा युवक, 5वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में हुआ बड़ा हादसा, सेक्टर 8 की झुग्गी में लगी भीषण आग, हादसे में 3 बच्चों की मौत, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। डोंगरगढ़ में खून से लथपथ नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर विपक्ष के वार का सत्ता पक्ष ने दिया जवाब, कहा मुद्दा विहीन कांग्रेस जनता को कर रही है गुमराह। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर पटना प्रशासन सख्त, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए बनाई एक जांच टीम। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के दफ्तर पर ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन, भीषण गर्मी से लाइट न आने से परेशान थे ग्रामीण। रामनगर में हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से महिला की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। उत्तराखंड में फिर दिखा बारिश का कहर, हल्द्वानी रामनगर हाईवे पर हुआ बाधित, फिर वही मुख्य मार्ग से बनी पुलिया। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार 2 ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक ट्रक चालक की मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में नाबालिग की हत्या से मचा हड़कंप, झाड़ियों में मिला शव, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पंखाजुर में सरकार के दावों की खुली पोल, आजादी के सालों बाद भी नहीं हुआ विकास, गर्भवती महिला नदी पार करने को हुई मजबूर। हापुड़ में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान 8 लोग हुए घायल। बिजनौर में बाइक लूट बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। बलौदा बाजार में चोरों के हौसले दिखे बुलंद, राम कॉलोनी में चोर ने की सोना चांदी की नकदी चोरी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायपुर में चोरों के गिरोह का हुआ भंडाफोड़, बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अलग अलग जगहों से बाइक भी किया बरामद। मैनपुरी में सरकारी स्कूल में छात्रा से झाड़ू लगवाने का वीडियो हुआ वायरल, स्कूल परिसर में झाड़ू लगाती दिखी बच्ची, पूरा मामला मैनपुरी के गणेशपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। देहरादून में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला, 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। जौनपुर में धारदार हथियार से व्यक्ति की गई हत्या, खबर मिलते ही इलाके में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी।
हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में हुई हत्या, ईरानी गार्ड्स ने की पुष्टि, कहा घर में ही हुआ था हमला। पिता की हत्या पर बोला हमास लीडर इस्माइल हानिया का बेटा, कहा जंग जारी रहेगी।